पहले बेटी को विदा किया जाता था गीता भागवत रामायण की पुस्तक देकर। पहले बेटी को विदा करता था ना परिवार, तो माता पिता उसके घर का कोई संबंधी, कोई सुहृद उसके हाथ में ऐसी कोई पुस्तक देता था, सदग्रंथ देता था कि बेटी इसके आश्रम में रहना, इससे तुझे विचार मिलेगा, इससे तुझे संस्कार मिलेगा। आज ये कहकर भेजते हैं उसके, तू किसी से कम नहीं है, किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है, किसी की मत सुनना, और जब मन करे तब आ जाना, बेटा बेटी सब बराबर हैं, ये दरवाजा तेरे लिए सदा खुला। इसका परिणाम देखो समाज में क्या आ रहा है, कितनी विकृतियां, कितना मैला कुचैला जीवन हो गया। पैदा होते ही बालक को दे दिया जाता है किसी और के हाथ में कि बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, रख लिए 2-4 नौकर और अधिक। पैदा होते ही बालक को दे दिया किसी के हाथ में। बालक से कभी भाव संबंध बनता ही नहीं, माता का ही संबंध नहीं बनता। माता के हृदय में बालक के प्रति जो वात्सल्य, जो करुणा होनी चाहिए, वो कभी उत्पन्न ही नहीं होती। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो समाज की, परिवार की संरचना है ना, ये हमको ठोकने पीटने के लिए है, हमारे जीवन को एक आकार देने के लिए है कि भाई कभी संबंधों के लिए हमको अपना सुख छोड़ना पड़ेगा। इससे हमारे जीवन में त्याग की भावना आएगी, हमारे जीवन में तितिक्षा की भावना आएगी, हम सहनशील बनेंगे। ऐसी रचना थी पहले समाज की और परिवार की। और आज कभी मैं देखता हूं तो लगता है भाई देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। हालांकि मैं इस विषय पर कभी बहुत अधिक नहीं कहता हूं, पर आज जब ये प्रसंग आया तो इस प्रसंग ने मुझे ये चिंतन दिया। इस प्रसंग का आधार लेकर मैंने चिंतन किया कि देखो, माता यदि गर्भ में बालक को संस्कार दे दे तो बालक का जीवन कितना सुंदर हो सकता है। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना करके परीक्षित को सुरक्षित किया, और कोई भी माता भगवत भक्ति का संस्कार देकर, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, कोई भी माता अपने बालक को भक्ति का संस्कार देकर उसको सुसंस्कृत और सुरक्षित कर सकती है। हाँ, इतना और कहकर मैं आगे चलता हूं कि पुरुषों का जैसे हो जाने में कोई गौरव नहीं है, ये कोई जीवन की उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति ने आपको जो गुण दिए हैं उनका विकास करना, वो और अधिक सशक्त हो, इसका नाम तो महिला सशक्तिकरण हो सकता है। असल में हुआ क्या ना, ये भारत की भूमि इतनी बार आक्रांत हुई, इतने आक्रमणकारी यहां आए, सब आकर अपनी मैली कुचैली विचारधारा यहां छोड़कर जाते रहे। हमारे यहां कभी कभी ऐसी बात नहीं थी कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां ईश्वर पर भरोसा था। हम कहते थे अपने कर्तव्य का पालन करो, ईश्वर की कृपा से आपको अधिकार मिलेगा। हम अधिकारों के लिए झंडा डंडा लेकर लड़ते झगड़ते नहीं थे। हम भगवान पर भरोसा रखकर, धर्म की छांव में रहकर, सदाचार युक्त जीवन जीते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते थे। अरे बीज डला है, फल आएगा कि नहीं आएगा, तो प्रकृति का अटल नियम है, इसको कौन रोक देगा, इसको कौन बदल देगा। हम अपने कर्तव्य का पालन करते थे। हमने सीख लिया कहीं से, कहीं पश्चिम से हमारे यहां पर आवाज आई, फाइट फॉर योर राइट, झगड़ते ही रहो, पूरा जीवन युद्ध बना लो और अंत में कहीं मत पहुंचो। अंत में जाकर देखो, वहां के जीवन की दुर्दशा देखो, अंत में अवसाद ग्रस्त होकर मर जाओ। इसी के लिए जीवन मिला था। कितनी सुंदर बात हमारे ऋषि मुनियों ने कही, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। धर्म ते विरति, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, एक दिन संसार से वैराग्य हो जाएगा, एक दिन ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, एक दिन जीवन मुक्ति का आनंद पालोगे।